बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मैं हूं वक़ास अज़ीज़। दोस्तों, आपको अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहता हूं। पाकिस्तान में पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस याहिया खान को लेकर इस वक्त बड़ी जो है वो चर्चा हो रही है और बड़ी सर्दी गर्मी का माहौल है। पीटीआई के जो व्लॉगर्स हैं, पीटीआई के जो जर्नलिस्ट हैं, जो उनके सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं, हर तरफ एक शोर व गुगा देखने में आ रहा है। वकला अलग तरीके से सामने आ रहे हैं, नून लीग अलग कुछ बोल रही है, पीपल्स पार्टी कुछ और। लेकिन ऐसे में शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद को दोनों हाथों से लूटने वाले अनासर की जानिब कोई तवज्जो नहीं दे रहा। मैं इससे पहले भी इस सफ़ेद हाथी के बारे में बात कर चुका हूं और आज फिर अपने एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। और आज का जो मेरा व्लॉग है वो रेवेन्यू के हवाले से है। सीडीए रेवेन्यू जनरेट करने के लिए क्या कर रहा है, चेयरमैन रंधावा ने क्या हिदायत जारी की और निचला जो स्टाफ है वो कैसे जो है वो होली खेल रहा है पैसों की। सीडीए का कोई डिपार्टमेंट उठा लें, चाहे वो फाइनेंस है, चाहे वो मार्केटिंग है, चाहे वो रेवेन्यू है, चाहे वो स्टेट है, चाहे वो बीसीएस है, कोई भी आप डिपार्टमेंट उठा लें, कोई इन्वायरमेंट सबसे बढ़कर ऐसा एक भी डिपार्टमेंट मुझे नहीं मिला कि जिसमें कोई शफाफियत हो, कोई इंसानियत हो, कोई आवाम को सर्व करने का जज्बा हो। आज की जो मेरी ये दास्तान है, क्योंकि आज मैं जब स्टेट विंग में गया, वहाँ पे साइलीन थे, उन्होंने अपना नाम ना जाहिर करने की शर्त पे अपनी मुश्किलात मुझे नोट करवाईं और उन्होंने कहा कि हम जो नए मेंबर आए हैं असफद यार बलोच साहब रेवेन्यू के, उनके दरवाजे पे दस्तकें दे दे के, माथे टेक टेक के, रगड़ रगड़ के अपना माथा जो है हम थक चुके हैं, लेकिन ना हमारी लीज़ आगे बढ़ रही है और जो अहकामात दिए गए हैं उसकी भी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। और डीसी रेट के ऊपर लीज़ की एक ऐसी कहानी डाल दी गई है कि आप सुनेंगे और हैरान रह जाएंगे। सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और मैं आपको आज की जो स्टोरी है उसके बारे में आपको बताता हूं कि रेवेन्यू जनरेट करने के लिए चेयरमैन मोहम्मद अली रंधावा ने तो सारी अहकामात जारी कर दी और उन्होंने कहा कि हर मुमकिन सतह पे जो है वो रेवेन्यू जनरेट करके दिया जाए। लेकिन उनके इन अहकामात को निचले मुलाजमीन ने अपने लिए बड़ी दिहाड़ियों का एक रास्ता मुबैना तौर पर जो है वो समझ लिया है और वो रास्ता खुल चुका है और ऐसे खुला है कि जो है वो किसी का बंदे कबाब ही नहीं खुलता। अब उस रास्ते के खुलने की वजह से इस्लामाबाद के जो शरीफ और ख़ानदानी कारोबारी घराने हैं उनको शदीद जो ज़हनी, माशी, समाजी हर तरह की जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जितनी जो कमर्शियल इमारात हैं उनकी लीज़ जो है उनको बढ़ाने के लिए नोटिस किए गए कि आप मंदरजा झैल जो चीज़ें हैं वो फराहम करें। जो चीज़ें हैं वो कौन सी हैं मैं आपको बताता हूँ। इस वक्त जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, नोटिस फॉर रिन्यूअल ऑफ लीज ऑफ प्लॉट नंबर, जो प्लॉट का नंबर होगा, फिर सीरियल नंबर, फिर जो मरकज़ है इस्लामाबाद। इसमें जो शिक़े हैं, जो चीज़ें दरकार हैं, ये 15 दिन के अंदर एप्लीकेशन के साथ जमा कराना था, जिसमें आपकी जो कंडीशन ऑफ लीज़ एग्रीमेंट है, अलॉटमेंट लेटर है, लॉटीज़, लेसेस, ये सारी इसमें चीज़ें हैं। इसमें एप्लीकेशन फॉर एक्सटेंशन ऑफ लीज़, दूसरे नंबर पे कॉपी ऑफ अलॉटमेंट लेटर, ट्रांसफ़र लेटर अटेस्टेड, तीसरे नंबर पर फ़ोटो कॉपी ऑफ CNIC और फिर उसके बाद 3 स्पेसिमेन सिग्नेचर्स, थंब इम्प्रेशंस ऑफ लेसीज, 2 फोटोग्राफ अटेस्टेड, NOC फ्रॉम रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टरेट और पेड बिल्स ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स, NOC फ्रॉम बिल्डिंग, ये BCS, और फिर एफिडेविट NOC BCS 6 मंथ का आफ्टर इशुएंस, और फिर अंडरटेकिंग रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस, रिवीजन ऑफ AGR, एनी अदर ड्यूज। अब ये सारी चीज़ जो है वो लोगों ने मैनेज की, ये सारी डॉक्यूमेंटेशन पूरी की, जैसे तैसे करके जो लीज़ की रकम है वो जमा करवाई। लेकिन जो डेपुटेशन पे आए हुए इस वक्त मेंबर स्टेट हैं असफद यार बलोच साहब, मुबैना तौर पर वो फ़ाइलों पर एतराज़ लगाते हैं और उसके बाद फिर प्लानिंग या BCS को भेज देते हैं, जिसको कानूनी तौर पर या SOPs के तौर पर इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लीज़ पुरानी है, नई लीज़ नहीं है। नई लीज़ हो तो एतराज़ात देखे जाते हैं, ये लीज़ रीन्यू हो रही है और जब आप कोई चीज़ रीन्यू करते हैं तो उसके ऊपर फिर एतराज़ात किस चीज़ के, पैसे कम लगाए हैं,
क्या उन्होंने जो आपने मुबैना उनको जो नोटिस भेजे थे उसके मुताबिक उन्होंने अमल नहीं किया? कौन सी कानून की खिलाफ वर्जी की है इन पुरअमन शहरियों ने, इन कारोबारी लोगों ने, जो आप इनकी फाइलों के ऊपर एतराज़ात लगा रहे हैं? और कोई एक एतराज़ हो तो तब। और ये तो हम सब जानते हैं कि BCS या प्लानिंग में से काम करवाना ऐसे ही है जैसे गंजे के सर पे बाल उगाना। इससे ज़्यादा जो है वो मैं कोई बड़ी मिसाल नहीं दे सकता। फिर ऐसे है कि इस सारे मामले में सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हो रहा है? हुकूमत का हो रहा है, हुकूमती ख़जाने का हो रहा है। क्योंकि जब ये एतराज़ात लगे गए तो करोड़ों रुपए के जो पे आर्डर्स हैं वो फाइलों में लगे रह गए हैं, और उन पे आर्डर्स के ऊपर किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं हो रहा। और उन फाइलों के हवाले से, जैसा कि मैंने पहले भी गुजारिश की कि ये जो दो विंग्स हैं, BCS और प्लानिंग, इनसे काम लाना निकलवाना जो है ना वो जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। तो अब इस सारे मामले में हम आते हैं सोल्यूशन की तरफ। मैं आगे भी बढ़ूंगा, और ये जो इस वक्त DC रेट के ऊपर कहानी डाली गई है ये क्या है ये भी मैं आपको सुनाता हूँ, और आप सुन के ना अंगुश बदंदा रह जाएंगे। आप कहेंगे कि ये क्या है। अब मामला ये है कि चेयरमैन को चाहिए था कि वो मेंबर स्टेट को कहते कि भाई जो लीज पुरानी है वो रीन्यू हो रही है, इसको फ़ौरन करो और मामले को मुकाओ और पैसे कुप्ती खजाने में जमा कराओ। लेकिन अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर जो दाल में काला है वो कहाँ से काला निकलेगा? क्योंकि अगर दाल में एक छोटा सा काला निकालें तो फिर दो चार काले और निकलते हैं, दो चार काले और की तरफ जाएं तो फिर मेरे जैसे लोग जब देग के अंदर कड़छा घुमाते हैं तो फिर सारी की सारी जो है वो देग काली निकल आती है। अब रेट जो रिवाइज किए गए थे उसमें एक्सटेंशन जो चार्जेस हैं उसकी सूरत में मुबैना तौर पर करप्शन का एक नया रास्ता खुला है। मैंने पहले भी आपके साथ इस बात का आगाज़ में बताया था कि ये अब इसमें एक्सटेंशन चार्जेस के ज़रा ये समझने की ज़रूरत है। ये टेक्निकल बातें हैं, ये समझने की ये ज़रूरत है कि ये किस कानून के तहत कहाँ पे ये लिखा हुआ है कि बिल्डिंग ना बनाने की सूरत में अमल ना कराने पर आपको जो है प्रॉपर्टी DC रेट जो कि 0.50% मेरे ज़राए के मुताबिक मुझे बताया गया है, उसके मुताबिक आपको जुर्माना देना होगा। पहले 3 साल की एग्जाम्पशन तो लॉ देता है, आपका जो लॉ है वो पहले 3 साल की एग्जाम्पशन देता है। उसके बाद फिर अगर किसी बंदे ने घर नहीं बनाया या उसने वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं की और उसने अपनी तमाम जो उसकी डिटेल्स हैं वो जमा नहीं करवाई, तो फिर उसका एक अलग मामला ये देखने की ज़रूरत है कि उस प्लाट के ऊपर क्या उसके पास पैसे थे। अगर होते तो वो उस वक्त एक शख्स ने मिसाल के तौर पर सन 60 में प्लॉट लिया है और वो उसकी डेवलपमेंट जो है वो बहुत लेट जाके करवा रहा है, और 2024 में जब ये सारा मामला हुआ तो वो आके जमा करवाता है उसकी तमाम नक्शाजात और जो भी प्रोसेस जो आप सारी डिटेल्स आपने मांगी हैं। तो वो यहाँ पे अब ये किया जा रहा है कि अगर आपने गैस का मीटर भी नहीं लगवाया हुआ, वो सारी कहानी मिल मिला के DC रेट जो मैंने आपको बताया उसके मुताबिक उसे सन 60 से जुर्माना किया जा रहा है, जो 50 लाख से ज्यादा बनता है। यानी प्लॉट की इतनी मालियत नहीं होगी जितना जुर्माना। मिसाल दी है मैंने 50 लाख, इससे ज्यादा भी हुए हैं, इससे कम भी हुए हैं। अब इसका जो चेक एंड बैलेंस था, मान लिया आपने DC रेट की बात कर ली चेयरमैन साहब, लेकिन चेक एंड बैलेंस भी तो किसी ने रखना था। चेक एंड बैलेंस नहीं हुआ तो इस सारे मामले का गलत इस्तेमाल होना शुरू हो गया और एक करप्शन के नए रास्ते जो है वो खुल गए हैं। मैं यहाँ पे चेयरमैन साहब आपको और आपकी टीम को और मेंबर स्टेट साहब को बड़े अदब के साथ ये याद कराना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के वाज़े अहकामात हैं कि जो भी रिवाइज रेट होंगे वो उस तारीख के बाद लागू होंगे, उससे पहले नहीं। रिवाइज रेट की ये बात है। तो आपकी जो टीम्स हैं वो जाके सन 60 के ऊपर अगले बंदों को जो है मतलब लोगों को तो हार्ट अटैक आ रहे हैं ये सारे मामला देखने के बाद। आप लोगों की जाने लेने के दरपे हो चुके हैं चेयरमैन साहब अदब के साथ। मतलब ये कौन सा कानून है? और स्टेट 1 के अकाउंट सेक्शन और डायरेक्टर स्टेट के हुक्म से तमाम सार्फिन को बिला शिरकत गहरे ऐसे ही एक ही माचिस की तीली से भुना जा रहा है, ऐसे ही तेल लगाया जा रहा है। और अगर आपको ऐसे ही चेयरमैन साहब पैसे इकट्ठे करने हैं बहुत अदब के साथ, तो फिर आप कहें जी कि डायरेक्ट डकैती मारो। क्या ज़रूरत है ये काम करने की? ये ऐसे ही है जैसे मुख्तलिफ आपके जो विंग्स हैं उनमें जुर्माने लगा दिए जाते हैं 50-50 लाख और एक्चुअल जुर्माना होता है 5 लाख, और फिर उसके बाद साजबाज करके मुबैना तौर में मिली भगत करके मामला सेटलमेंट कर दिया जाता है। ऐसी कई चीज़ें हमने एक्साइज डिपार्टमेंट में भी देखी हैं, ऐसे ही हमने कई CDA में भी देखी हैं। अब इसके साथ साथ यहाँ पे ये जो चार्जेस हैं, चार्जेस
कंप्लीशन ना कराने की मद में आपको पढ़ते हैं, जो मैंने तमाम डॉक्यूमेंटेशन की बात की, नक्शा-जात और दीगर। और अगर आप कंप्लीशन एडवाइस जो है वो उसके साथ लगा कर, केस के साथ लगा कर जमा कराते हैं, तो आप जो है वो ये जुर्माना माफ़ भी करवा सकते हैं। अब इस बात की मुझे सारी स्टोरी में मेरी आज उन 5-7 लोगों से बात हुई, बहुत ही मुअज़्ज़ज़ शुरका थे, इस्लामाबाद के मुअज़्ज़ज़ शहरी थे। मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि उन्हें किस बात का जो है वो जुर्माना लगाया जा रहा है, जबकि उनकी तमाम तर जो कंप्लीशन थी वो भी उन्होंने जो है वो केस के साथ लगा के जमा करवा दी थी। मैं अगले व्लॉग में आपको बताऊंगा कि स्टेट वन के कौन से डायरेक्टर और अकाउंट अफसर जो हैं वो इस वक्त लोगों को जो आर्डर 2024 के 8वें महीने में रेट रिवाइज का था, उन्होंने उसे 1960 से शुरू कर दिया है और एक नई मुआशी करबला कायम कर दी है। मैं आज सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इस स्टोरी को एक आई ओपनर के तौर पर लेकर आया हूँ। मेरे पास वो तमाम लोग मौजूद हैं जिन्होंने ये फरियाद की है, और ये फरियाद उन्होंने की है डायरेक्ट चेयरमैन रंधावा से कि सर आप वाली वारिस हैं, आप माई बाप हैं, खुदारा इस तरह मत कीजिए, हमारे हाल पे रहम कीजिए। पाकिस्तान की माशी हालत पहले ही तबाह हो चुकी है और हम इस वक्त शदीद तरीन फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं। तो अगर आप भी हमारे दर्द का दरमान नहीं करेंगे, मदावा नहीं करेंगे, तो हम कहाँ जाएंगे। मेरे पास उन्होंने उन लोगों के, उन अफसरान के मुबैना तौर पर निशानदही भी की है और उनके मैसेजेस भी दिखाए हैं कि ये लोग हैं जिन्होंने हमें ये डिमांड्स की हैं, लेकिन हम ये पूरी नहीं कर सकते। हम रिज़्क़ हलाल कमाने वाले लोग हैं और हमने पता नहीं कौन कौन से जेवर बेच के और क्या क्या करके। एक शख्स बेचारे की बेटी की शादी थी दिसंबर में, उसने कहा जी कि मैंने वो शादी इंतहाई शादी करके बिल्कुल वन डिश करके अपनी बेटी के जो अरमान थे उनके जो है ऊपर पानी फेर के मैंने ये जमा करवाया कि मेरी रोज़ी रोटी लगी हुई है मेरी कमर्शियल बिल्डिंग के साथ। अब इस देखें कमर्शियल बिल्डिंग्स आ जाती हैं, इसमें फार्म हाउसेज आ जाते हैं, प्लॉट्स आ जाते हैं, चीज़ें आ जाती हैं बहुत सारी। तो इसमें खुदारा आप रहम करें। मेरी सिर्फ चेयरमैन रंधावा से गुजारिश है कि आप मेंबर स्टेट को ये हुक्म जारी करें कि भाईजान आप बलूचिस्तान से वफाकी दारुल हुकूमत में आ गए हैं तो अपनी गाड़ी का पेट्रोल यहाँ से पूरा ना करें, मेहरबानी करें। आप जो पुरानी लीज़ है उसको रेट के मुताबिक रखें और जो रिवाइज रेट है उनको उसके मुताबिक लेकर चलें। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। इस वीडियो लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।